न्यू ईयर की एनर्जी ही ऐसी होती है कि हम सब ऑटोमेटिकली एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं पॉजिटिविटी, प्रोस्पेरिटी, गुड हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस इन प्रोफेशनल लाइफ और बहुत सारी चार्मिंग मूवमेंट्स इन आवर लव लाइव्स। सो कमिंग ईयर 2025 कैसा रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, हेल्थ, लव एंड रिलेशनशिप, आइए इस वीडियो में जानते हैं। हेलो यू ब्यूटीफुल सोल्स आउट देयर, मैं हूँ रीमा और आप सबका दिल से शुक्रिया है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, हमारी फैमिली का पार्ट बने हैं और इस वीडियो को आपने शेयर और लाइक भी कर दिया है। 2025 ईयर ऑफ मार्स यानी कि मंगल इन जनरल सबके लिए कैसा रहने वाला है, क्या आपको करना है, क्या आपको बिल्कुल नहीं करना है, और आपकी हेल्थ वाइज ये साल कैसा रहेगा, आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये सब हम इस वीडियो में बताएंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और प्रिपेयर योरसेल्फ टू embrace the abundance of 2025। न्यूमेरोलॉजी में पर्सनल ईयर एक ऐसा नेविगेटिंग टूल है जिसकी हेल्प से आप अपना पूरा साल प्लान कर सकते हैं। ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है क्योंकि ये ही एक ऐसा मेथड है जिससे आपके फ्यूचर को डायरेक्शन मिलती है। पर्सनल ईयर निकाल कर ही हम इस पूरे साल की प्रेडिक्शन करेंगे। पर्सनल ईयर की एक इजी सी कैलकुलेशन है, उसको पहले समझ लेते हैं। पर्सनल ईयर की एक आसान सी कैलकुलेशन समझ लेते हैं एक एग्जांपल वाली डेट ऑफ बर्थ के साथ। 10 अक्टूबर 1981। सो इस डेट ऑफ बर्थ के अंदर इसमें आपने 1981 यानी कि जो बर्थ ईयर है उसे हटाकर 2025 जिसकी हम कैलकुलेशन करने वाले हैं उसको लिख देना है। सो ये हो जाएगा 10 अक्टूबर 2025। अब हम इन सब डिजिट्स को ऐड करके एक सिंगल डिजिट पर ले आएंगे। ऐड किया 1 + 1 + 2 + 2 + 5, ये आता है 11। 11 को सिंगल डिजिट पर लाएंगे 2। सो इस डेट ऑफ बर्थ यानी कि 10 अक्टूबर 1981 जिसकी डेट ऑफ बर्थ है, इसका पर्सनल ईयर निकल कर आता है 2। तो ये जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ होगी ये अपनी प्रेडिक्शन पर्सनल ईयर 2 के हिसाब से लेगा। शुरुआत करते हैं पर्सनल ईयर 1 के साथ। पर्सनल ईयर का रूलिंग प्लैनेट है सन यानी कि सूर्य। तो इस पर्सनल ईयर के कीवर्ड्स हैं फ्रेश अपॉर्चुनिटीज, न्यू बिगिनिंग, लीडरशिप, अथॉरिटी, एक्शन, अटेंशन, रिवॉर्ड्स एंड ब्रेक थ्रू। जिनका भी पर्सनल ईयर 1 निकल कर आया है तो उनके लिए ये साल इज ऑल अबाउट सेटिंग द टोन फॉर नेक्स्ट सेवरल इयर्स बाय इनिशिएटिंग चेंजेस, प्लांटिंग सीड्स, टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ्स डायरेक्शन। अपने एम्बिशंस के लिए भी आप बहुत ही एनर्जाइज्ड और फोकस्ड फील करेंगे, चाहे करियर हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपका माइंडसेट हो और आपका कॉन्फिडेंस, ये तो नेक्स्ट लेवल ही होने वाला है। और इसी वजह से डिसीजंस भी आप खुद ही लेने वाले हो। आप सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे, आगे बढ़ने के लिए किसी के पुश की, किसी के गाइडेंस की आपको जरूरत नहीं होगी। ये साल वैसे भी बहुत प्रोएक्टिव रहने के लिए है, तो आपके पुराने डिस्ट्रैक्शंस अपने आप हट जाएंगे। आप फ्यूचर के ऊपर फोकस बहुत क्लियरली कर पाएंगे और जो रिस्क लेने से शायद आप लास्ट ईयर 2024 में डरते रहे, ये साल आप खुद को इतना एम्पावर्ड फील करोगे कि आप वो एक्शंस ले लोगे। अपनी पर्सनल ग्रोथ, अपनी वेलबींग और अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करने के लिए भी ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा है। बात करते हैं चैलेंजेस की। आपके लिए इस साल लेट गो करना मुश्किल होगा, बट इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि कोई अनफुलफिलिंग जॉब है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, कोई नेगेटिविटी है, कोई लिमिटेशन है जो आपकी ग्रोथ को रोकती आ रही है, आप उसको जाने दें। दूसरा चैलेंज आपके लिए ये होगा कि आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर कुछ रियलिस्टिक गोल्स को सेट कर सकते हो जिनको फुलफिल करने में दिक्कत आएगी और फिर आप परेशान हो जाएंगे। सो स्टे फोकस्ड, टेक बेबी स्टेप्स फॉर योर गोल। तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए रहेगा पेशेंट रहना, क्योंकि नए साइकिल की शुरुआत हो रही है तो रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। बी ओपन टू मीट न्यू पीपल, एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड स्टे कमिटेड टू योर गोल। थोड़ा आराम से बट रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। एक आखिरी बात जो पर्सनल ईयर 1 वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सेल्फ रिलायंट होना अच्छी बात है, अपने दम पर आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां आपको थोड़ी सी भी हेल्प की या नीड की जरूरत हो, डू नॉट हेजिटेट टू सीक सपोर्ट। कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो शायद आपका लाइफस्टाइल और आपके एंडेवर्स को पसंद ना करें, उनसे दूर रहिए। डोंट लेट देयर नो इफेक्ट योर प्लान्स ऑफ ग्रोथ।
जहां पर्सनल ईयर 1 एक बहुत ही अच्छा साल माना जाता है, मूलांक 8 वालों के लिए ये साल उतना पॉजिटिव नहीं होने वाला। मूलांक 8 ध्यान से समझिए, अगर कैलकुलेशन करके आपका पर्सनल ईयर 1 निकल कर आया है तो ये साल आपको अपनी हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। कोई भी नया काम नहीं करना है, ना ही कोई आपको इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है। रेगुलर चेकअप्स करवाइए और रैश ड्राइविंग बिल्कुल मत कीजिए। फाइनेंस वाइज भी ये साल आपको अपनी सेविंग्स को बहुत ध्यान में रखकर चलना है। ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी है। ज़्यादा स्टबन भी मत रहिए अपने लव्ड वंस के लिए। फॉर ऑल अदर मूलांक नंबर्स, ये साल आपकी इंडिपेंडेंस, आपके फ्यूचर सक्सेस की फाउंडेशन का साल है। सो बी रेडी टू सीज द अपॉर्चुनिटी। बात करते हैं पर्सनल ईयर 2 की। रूलिंग प्लैनेट है मून। सो इस पर्सनल ईयर के कीवर्ड्स हैं इमोशनल बैलेंस, मेंटल पीस, पार्टनरशिप, कोलैबोरेशंस, डिप्लोमेसी, इंट्यूशन एंड सेंसिटिविटी। ये साल म्यूचुअल बेनिफिट्स वाला है। आपको अपनी इंडिविजुअल अचीवमेंट्स या एक्शंस को साइड पे रखते हुए फोकस करना है रिलेशनशिप बिल्डिंग पे, टीम वर्क में, सपोर्ट, पार्टनरशिप और कोलैबोरेशंस पे। आप दूसरों के साथ कनेक्शन ज़्यादा फील करेंगे और इमोशनल बॉन्डिंग्स जो है वो आपकी बहुत ही बढ़ती हुई नजर आएंगी, चाहे फैमिली हो या रोमांटिक पार्टनर। पर्सनल ईयर 2 जिनका भी है उनको सडन चेंजेस फील होंगे। एक एक्शन पैक्ड फुल स्पीड 2024 के बाद ये साल आपको यूनिवर्स बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देगा दूसरों की हेल्प करने की, उनको सपोर्ट करने की और उनको अटेंशन देने की जो लोग आपकी लाइफ में मैटर करते हैं। यूज दिस ईयर टू बिकम मोर अट्यून्ड टू योर इमोशंस एंड दोज अराउंड यू। किसी स्ट्रेसफुल या चैलेंजिंग सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके लर्न टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। ये सीख लिया तो दिस विल बी द की टू नेविगेटिंग दिस ईयर सक्सेसफुली। ये साल और भी अच्छा है। कोई पुराने वूंड्स हैं, अगर आपके कोई ब्रेकअप है, कोई पुराना पीछे छूटा हुआ दोस्त है, तो ऐसा जिसका शायद आपने मन दुखाया हो, ये साल है अमेंड्स करने का, फॉरगिवनेस सीख करने का। इस साल जहां आपके इमोशंस बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं, वहीं आपका इंट्यूशन और भी ज़्यादा एक्टिव रहेगा। सो पे केयरफुल अटेंशन टू एवरीथिंग विच इज़ हैपनिंग अराउंड यू। यूनिवर्स आपको गाइड भी करेगा, आपसे बात भी करेगा विद ड्रीम्स और एंजेलिक नंबर्स, और आपको डेजा वू भी एक्सपीरियंस हो सकता है। बात करते हैं चैलेंजेस की। सबसे पहला चैलेंज होगा इमोशंस को कंट्रोल करना, क्योंकि फ्लक्चुएशंस और मूड स्विंग्स इतने ज़्यादा होने वाले हैं आपके लिए। अवॉइड कीजिए किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी तरह का झगड़ा। फोकस कीजिए बड़े गोल पर रादर देन छोटे और पेटी इश्यूज। जहां कॉपरेशन और इमोशन का ईयर है, वहीं दूसरों पर ज़रूरत से ज़्यादा रिलाई करना आपको हेल्पलेसनेस और फ्रस्ट्रेशन भी दे सकता है। इट इज़ एडवाइज्ड कि आप अपनी इंट्यूशन और इंडिपेंडेंस को इग्नोर ना कीजिए। कोई क्रिटिसाइज करे या आपके लिए नेगेटिव कहे तो आपको रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं देना है। जस्ट इग्नोर, मूव ऑन। आई नो इट इज़ डिफिकल्ट बट ट्राई टू प्रैक्टिस इट। अब कौन से मूलांक के लिए पर्सनल ईयर 2 ठीक नहीं है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपका मूलांक 4, 9 या 8 है और आपकी कैलकुलेशन में पर्सनल ईयर 2 निकल कर आया है, तो आपको ये साल मेंटल स्ट्रेस देगा, एंग्जाइटी देगा, वेल्थ रिलेटेड अप्स एंड डाउन्स देखने को बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। गो स्लो, प्लान कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, और कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो नया कुछ भी शुरू मत कीजिए। फॉर रेस्ट अदर नंबर्स, अदर मूलांक, बी पॉजिटिव, embrace the opportunity to make new connections and move forward towards your goal. स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगले पर्सनल ईयर्स के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर आवर अपकमिंग वीडियोस। नमस्कार।